नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आपके जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए अव्यय और उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और चाहे आपके इसमें एस्टेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य भी एग्ज़ाम है तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अव्यय उपसर्ग जो है ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हिंदी जो है उसमें भी अव्यय उपसर्ग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपके दोनों ही भाग जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका इसमें हिंदी वाला भाग है या फिर ये संस्कृत वाला है, तो सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि अव्यय उपसर्ग वही होते हैं और वे जो है नहीं बदलते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई नई वैकेंसी या इससे महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक हो रहा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप जो हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये जो हमारा दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इस पर जो हम यहाँ पर स्टैट जो है इसके प्रैक्टिस ऐड करा रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पर ये 60 नंबर का संस्कृत का है, तो इससे पहले वाले जो भाग है पैडागोजी हो गई, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग वगैरह सब कुछ जो हम इस पर कर रहे हैं, तो आप जो उनमें भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह भी जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो पहले जो हमारा आ जाता है यहाँ पर अव्यय। तो अव्यय जो यहाँ पर आ जाते हैं। और सदृशम त्रिस्वलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सहस्रेषु यत् न व्येति ततव्यम। और ये परिभाषा जो है ये भी एग्जाम में कई बार आ चुकी है कि अव्यय क्या होते हैं। जो शब्द पद लिंग अर्थात तीनों लिंगों सभी वचनों में विकार रहित हों, अर्थात किसी भी लिंग वचन विभक्ति में कोई उनमें परिवर्तन नहीं होता है और सर्वदा एक समान रहते हैं, तो वही अव्यय होते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं किसी भी लिंग विभक्ति वचन आदि के कारण, तो वे होते हैं अव्यय। जैसे ई, ऊंचे, नीचे आदि। उसके बाद यहाँ पर अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र। तो अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र स्वर आदि निपात अव्यय में सूत्र होता है जो आपका अव्यय संज्ञा करता है। और संस्कृत भाग में जो इसमें दो प्रकार के शब्द बताए गए हैं, विकारी और अविकारी, जिनमें विकार हो जाए और जिनमें विकार ना हो। विकारी कौन से होते हैं? जो शब्द व्यक्ति वचन आदि के द्वारा विकार को प्राप्त हो जाते हैं, तो जिनमें विकार हो जाता है वे विकारी होंगे, जैसे सुबंती गंत आदि जो है ये विकारी हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अविकारी, जो सदैव विभक्ति आदि के द्वारा विकार रहित रहते हैं, अर्थात एक समान रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हमें तो होते हैं अविकारी शब्द, जैसे अपि, यथा आदि जो है। और ये अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं और संधि के द्वारा इनमें विकार आ सकता है, किंतु स्वयं इन शब्दों का स्वरूप अव्यकृत ही रहता है। जैसे यथा शब्द है, इसमें कम यथक्यम इसका रूप बनेगा। और तो नेक्स्ट है यहाँ पर अव्यय सूची। कुछ अव्यय सूची जो यहाँ पर इसमें दी गई है, और ये सभी के सभी आपने देखने में आसान लग रहे हो कि ये आसान है और आपने पहले पढ़े भी हुए हैं। और यहाँ पर जो आपकी अब रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि पिछले पूरा जो एग्ज़ाम था स्टेट का उसमें कुछ अब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे। तो निक्षा, समीप, प्रति और अंतरेण, बिना, कथम, क्यों या फिर कैसे, इत्थम इस प्रकार, अगरता है सामने, च और, हा दुख या फिर खेद, प्रति और या पीछे, किम क्या, ना नहीं, अति बहुत, अचिरेण शीघ्र, किंतु परंतु, अधः नीचे, अकस्मात अचानक, विना बिना, अंतरह भीतर, अर्थम के लिए। और इत्थम इस प्रकार, अगरता सामने, च और, सर्वतः सब और, ऊपरी ऊपर, अधि या फिर अधः, अधिया यहाँ पर अंदर, अधः होता नीचे,
अग्रे पहले, अचिरात शीघ्र, अथ इसके बाद, अधस्तात नीचे। और उसके बाद है यहाँ पर अथ किम हाँ तो क्या, अनिशम निरंतर, एकदा एक बार, अन्यथा और भी, आरात समीप या दूर, अर्थम के लिए, कृत्य के लिए, अप्रधु दूसरे दिन, हरितम सत्य, अन्यथा दूसरी जगह, अन्यथा दूसरे प्रकार की, प्रवृत्ति उस समय से, प्रवृत्ति ये लेकर भी होता है इसका अर्थ। उसके बाद है यहाँ पर आरंभ है, आरंभ करके, असकृत कई बार, आरात दूर, उदक उत्तर की ओर, इतस्तः इधर उधर, एकत्र एक जगह, इतर ही अब इस समय या, और अर्वाक पहले, प्राग पहले, प्रत्येक पश्चिम की ओर, दक्षिणा दक्षिण की ओर, पृथक अलग, कचित कब, तरही तो या फिर तब, तावत तब तक, तिरह तिरछे, नमः नमस्कार करना, उतरता उत्तर की ओर, पुरस्तात सामने की ओर या सामने, और उपृष्ठात ऊपर की ओर। ऐसे यहाँ पर एतर ही अब या इस समय, दिष्ट या दिनों में, किमचा और, झटिति शीघ्र, किल सचमुच या फिर निश्चय ही, दक्षिणता दक्षिण की ओर, पूर्व है सामने, तथा ही जैसे, समक्षम सामने। उसके बाद है अंत है अंदर, कवचित कहीं, एकता है एक और से, एकदा एक प्रकार से, एक मात्रम एक मात्र, द्विविधा दो प्रकार से, अद्वितीय आजकल, मुँह बार बार। और उसके बाद है पश्चात पीछे, सम कुशल हो, प्रद्यु कल, वृथा बेकार, बहुधा बहुत बार, युगपत सात, त्रिधा तीन प्रकार से, अत है इसलिए, और पर अय है, हया जो होता है बीतो और कल वाला, तो यहाँ पर हया तो होता है कल वाला, कल मान ले जैसे आज संडे है तो कल क्या था, कल था शनिवार, तो ये हो गया पर। और उसके बाद यहाँ पर लगा तो ये परसों हो गया, कल के बाद अगला दिन वाला परसों, जैसे शुक्रवार। उसके बाद है यहाँ पर वरम होता है श्रेष्ठ। और यहाँ पर कुछ ये संख्यावाची शब्द भी दिए गए हैं, जैसे द्वि दो बार, चतुः चार बार, त्रिधा तीन प्रकार, पंचधा पाँच प्रकार, द्विकृत है दो बार, चतुकृत चार बार, और त्रिही तीन बार, द्विधा दो प्रकार, चतुर्धा चार प्रकार, षोडह छः प्रकार, त्रिकृत में तीन बार, पंचकृत में पाँच बार। और संज्ञा शब्दों से बने हुए कुछ विशेषण भी हैं, जैसे पुत्रवत पुत्र की भांति, नित्यतः सदा, भस्मात राख हो जाना, भूमिसात मिट्टी मिल जाना, भ्रमर्त भ्रमणों की भांति, अग्निसात जलना। और अब जब हम यहाँ पर इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में तदित प्रत्यांत जो अवयव आपने बताना है कि कौन सा है, अधुना, जीव से, कृत्वा या गंतुम। तो तदित प्रत्यांत कौन सा है, और जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो थी हमने उसमें प्रत्यय किए थे, प्रत्यय जो तीन होते हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो यहाँ पर तदित प्रत्यय अव्यय में पूछा गया है, और अव्यय वाला रहेगा ऑप्शन ए वाला, अधुना। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग में एक सम्मिलित नहीं है, अनु, परि, भव या अभि। तो उपसर्ग इनमें एक नहीं है, और ये ऑप्शन सी वाला है, भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यास्ते। इसमें उपसर्ग बताना है, अध्या, अध्याय, अध या अधि, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु है यहाँ पर, और उसके बाद ये अध्यास तेजा रूप बना है। अगला क्वेश्चन है, अनुगृहित में उपसर्ग आया है, अन है, आंग है, अनु या फिर अ, और इसमें जो है ऑप्शन सी वाला, अनु यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्मक्षिकम, इस पद में उपसर्ग समास भी जा आता है, मक्षिका नाम अभाव है, और ये जिसमें उपसर्ग लगा होता है शुरू में अव्यय उपसर्ग, तो उसमें अव्ययभाव जो समास है वो होता है। तो अव्ययभाव समास है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, चाहे आपका समास में आ जाए या फिर यहाँ पर इसमें उपसर्ग में आ जाए। तो इसमें उपसर्ग पूछा गया है कौन सा है, निरम, निस, निर या निर्म, और इसमें है ऑप्शन सी वाला, तो निर उपसर्ग है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अन्यति पद में उपसर्ग कौन सा है, अन है, आम है, आन या फिर आंग प्रत्यय उपसर्ग, और इसमें जो है ये ऑप्शन डी वाला, तो आंग यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वागतम, ये आपका संधि प्रकरण जो है उसमें भी आता है, सु प्लस आगतम स्वागतम, यण संधि उसका है, कोई हण जिसमें सूत्र लगता है।
तो कुछ ऐसे ही होते हैं जो समास में भी आ सकते हैं, संधि में भी आ सकते हैं, और ये आप जो है इसमें भी हैं। तो इसमें उपसर्ग बताना था आपने, आप है, शु है, अ है या फिर सब है। और यहाँ पर जो इसमें आया है ये शु प्रत्यय, शु प्लस आगतम स्वागतम। नेक्स्ट यहाँ पर अव्यचित्वं रिक्त स्थान पूर्ति कर्तव्य गस्ती उपरी च दशा चक्कर नैमी क्रमेण, ये शुरू में रिक्त स्थान आया है। और कौन सा आएगा इसमें, शनई, पुनः, अधः, सु या नीचे। और इसमें जो रहेगा तो नीचे गस्ती उपरी च दशा चक्कर नैमी क्रमेण, तो ये एक श्लोक था, उसके अंदर से ये लाइन ली गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। ये हमारा जो भाग्य होता है या फिर हमारे जो दुख होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो यहाँ पर एक जो साइकिल का या मोटरसाइकिल का या कोई सा भी आप पहिया लगा सकते हैं, तो उस वो जो जिस प्रकार घूमता रहता है, तो इसी प्रकार से मानव जीवन जो है उनका भी ये जीवन चक्कर चलता रहता है। कभी उसमें सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं, तो इसी प्रकार से ये जीवन चक्कर चल रहा है। तो उस एक श्लोक था, उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रपति ही अत्र आगंता इस वाक्य के रिक्त स्थान में प्रयुक्त होने वाला एक पद है। प्रति, विना, है या फिर शिव है। तो राष्ट्रपति अत्र आगंता, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला है, राष्ट्रपति जो है कल आएंगे। नेक्स्ट रहेगा निम्न अंकित में अव्यय है, अन्यर, अधुना, तमप, तरप। तो यहाँ पर जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला, ये और सभी क्या हैं, ये सभी प्रत्यय हैं, तो अव्यय सिर्फ ये वाला है। नेक्स्ट है अलम, मल्लाह, मल्लाय, इसमें एक अव्यय पद है और वो कौन सा है। और यहाँ पर जो अव्यय आया है ये ऑप्शन सी वाला है, तो अलम जो है ये यहाँ पर माना गया है अलम अव्यय पद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पर्याय शब्द में एक उपसर्ग आया है, प्र, परा, परी या फिर परी, और इसमें एक उपसर्ग है और उपसर्ग है ये फिर ऑप्शन डी वाला, परी यहाँ पर उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है अनवर्थक शब्द में एक उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा है। जन संधि जा उसका हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आधा जो है इसमें अक्षर है। और फिर इसमें कौन सा है, और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है, अनुपसर्ग है इसमें, इस ऊ को वाह हुआ है जन संधि में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रादि की उपसर्ग संज्ञा होती है, पद योग होने पर, प्रातिपदिक योग होने पर, क्रिया योग होने पर या कारक का योग होने पर। तो प्रा आदियों की उपसर्ग संज्ञा होती है और ये होती है क्रिया योग होने पर। अगला क्वेश्चन है प्राचार्य हैं जो शब्द है इसमें प्रा उपसर्ग का अर्थ क्या लिया गया है। ये प्राचार्य आपका समास जो है उसमें भी आता है, तत्पुरुष समास में, प्रादि तत्पुरुष समास, उसमें प्राचार्य प्रगताचार्य हैं, तो ये समास जो है उसमें भी आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तत्पुरुष जो उसके 3 भेद है। और यहाँ पर प्रा उपसर्ग का अर्थ यही बताना था, प्राचार्य में पूर्व, प्रस्थित, अपकृष्ट या प्रगत, तो ऑप्शन डी वाला रहेगा, प्रगताचार्य है। नेक्स्ट है प्रादि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, ये उपसर्ग कितने होते हैं वो बताना है। 22, 23, 21, 20, तो ये उपसर्ग जो होते हैं ये 22 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उपसर्ग का सही अर्थ क्या होता है, ऊपर, आगे, निकट या दूर। तो इसका जो अर्थ होता है ये निकट होता है। आपने उपनिषद पढ़ा होगा, उपनिषद जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना, तो उप तो ये यहाँ पर उप इसका मतलब पास से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भी उपसर्ग पूर्वक ये धारणार्थ धा धातु है, धारण करने में, और अधोनिर्दिष्ट में किस अर्थ को व्यक्त किया गया है, संधान करना, क्रम संपादन, संस्थापन या सम्यक आख्यापन में। तो धा धातु जो है इसका बताना है यहाँ पर विधाती ये रूप है, और इसका अर्थ जो लिया गया है यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाला रहेगा, संस्थापन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
इसमें बताना है आपने किम अव्ययपदम, यहाँ पर अव्ययपद कौन सा है, तुष्णि, मग्न है, एका या कश्चित। तो अव्यय जो आया है ये ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ये डी वाला, कश्चित जो है यहाँ पर इसका रहेगा। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं कोई शंका लगती है तो उत्तर के साथ जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किम क्रियापदम अत्तर किम क्रियापदम अत्तर उपसर्ग युक्तम। तो यहाँ पर एक उपसर्ग युक्त बताना है, वो कौन सा है, अगच्छन, आगच्छत, अगण्यत या अगच्छत। और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, आगच्छत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितानि पदानि किम कहते थे। यहाँ पर कुछ पद आए हैं, उनको क्या कहा गया है, तुष्णिम हो गया, ननु, नूनम इत्यस्ततः, झटिति, चीरम से न है। सर्वनाम स्थान पद है, क्रियापद है, क्रियापदानी या संज्ञा पदानी। और इन्हें जो कहा गया है तो ये क्रिया विशेषण जो है इन्हें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर न च प्रयोजनम अनंतरः चाणक्यम स्वप्नेऽपि चेष्टे उपयुक्त वाक्ये अंतरा अव्यस्य अर्थस्ति। यहाँ पर एग्जाम में जब पहले जो एग्ज़ाम हुआ था स्टैट का, उसमें जो इस प्रकार की एक लाइन दी गई थी और उसमें पूछा गया था कि बताओ इसमें कितने अव्यवसर्ग वगैरह हैं। तो इस प्रकार की एक लाइन आई थी पिछले वर्ष। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्य अंतरा इस अव्यय का अर्थ आपने बताना है, और इसका जो लिया गया है ऑप्शन सी वाला, तो विना जो है यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। और ये विना जो कारक प्रकरण जो उसमें भी आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जलम जीवनम नास्ति। तो यहाँ पर भी उचित अव्यय जो आपने बताना है, दिक, खलु, विना या पुनः। तो इसका कौन सा होता है, ये रहेगा ऑप्शन सी वाला, जल के बिना जीवन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लघ्वी वृद्धिमति च पश्चात रिक्त स्थाने उचित अव्ययम चेतव्यम। ये आपका एक श्लोक है जिसमें सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनके बारे में बताया गया था। सज्जन व्यक्ति और धूप छाया। जैसे धूप होती है वो दिन का जो आधा वाले पूरा दिन है उसे अगर हम आधा कर दें तो उससे पहले वाले भाग में उसकी सूरज की जो धूप है वो अलग होती है, और जब दोपहर बाद हो जाता है उससे में अलग हो जाती है। तो पहले गाढ़ी होती है धूप, उसके बाद जो वो धूप कम होती चल जाती है। ऐसे यहाँ पर जो सज्जन व्यक्ति है उनके बारे में बताया गया था। जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं शुरू में उनकी दोस्ती जो होती है, मित्रता, वो लघु होती है, लेकिन समय के साथ साथ जो वो गहरी होती चल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें श्लोकता आए और एक बताया गया था इसमें। अब यहाँ पर इसमें है ये अव्यय में थे, अव्यय बताना है इसमें। और ये चेतव्य जो है ये इस पे बताना है अधः, मिथ्या, है या पूरा। और इसमें जो आंसर है ऑप्शन डी वाला रहेगा, लघ्वी, पूरा, वृद्धिमति च पश्चात। सुर में लघु होती है लेकिन बाद में वो गहरी होती चल जाती है। तो पूरा यहाँ पर ले गया है। अगला क्वेश्चन न खलु बाणः सन्निपात्यो अस्मिन् अत्र खलु अव्ययेन सूच्यते। यहाँ पर खलु बताना है क्या है, नियम है, निश्चय है, जिज्ञासा या फिर अनुन्य है। न खलु बाणः सन्निपात्यो अस्मिन्, और इसका अर्थ जो लिया गया है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, अनुन्य जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है धिक अव्यय से प्रयोगी विभक्ति प्रयुज्यते। धिक का जो अव्यय है, धिक का मतलब होता है धिक्कार, तो इस अव्यय का प्रयोग इसमें विभक्ति बतानी है कौन सी है, प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, तृतीया, और विभक्ति है ऑप्शन बी वाली। तो ये द्वितीय जो यहाँ पर इसमें बताई गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सह शनैः शनैः चरति इत्यत्र शनैः अव्यस्य उचित अर्थम स्यात्। सह शनैः शनैः चरति, वह धीरे धीरे चरता है। तो इसका जो आपने यहाँ पर बताना है, यहाँ पर शनैः जो अव्यय है तो ये मंदरीत्या, मंद सवेरेण, तीव्र गत्या या मंद गत्या। और यहाँ पर जो आया है ये ऑप्शन डी वाला है, मंद गति से। स चन चन सन सनी का मतलब होता है धीरे धीरे, तो मंद गति से। जाने में है, ये गाने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गस्तो भगवान दर्शनाय, और इत्यस्मिन् वाक्ये स्थाने उचित अव्यय भविष्यति। तो यहाँ पर अव्यय बताना है इसमें कौन सा होगा, पूरा, पुनर्, विना या
किल। तो गस्तु भुवान दर्शनाय, तो गस्तु ये धातु भी एग्जाम में आ जाती है, गम धातु है इसमें। गस्तु गस्ता के संतु इस प्रकार से रूप जो बनते हैं लोट लकार में, अज्ञार्थक जो होती है उसमें प्रयोग होती है ये। तो इसका बताना है अब यहाँ पर, और इसका जो लिया गया है ऑप्शन बी वाला यहाँ पर रहेगा, गस्तु भुवन पुनर्दर्शनाय। तो दोबारा से दर्शन के लिए आप जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तरुणाम बालः क्रीडन्ति रिक्त स्थाने उचितव्यम चेतव्यम। तो रिक्त स्थान है यहाँ पर भी इसमें बताना है कौन सा आएगा, ऊंचाई सब है बिना या अतः। तरुणाम बालः क्रीडन्ति, और इसका जो रहेगा ये ऑप्शन डी वाला है, अध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भस्मीभूतस्य देह पुनः आगमनम कुतः है। ये यहाँ पर ये भी एक श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ये ली गई है। इसमें बताया गया है हमारे शरीर के बारे में कि जब तक हमारा शरीर जीवित है तब तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो सभी जो सुख सुविधाएं वो बेकार हैं। तो यहाँ पर इसमें अव्यय आया है ये। तो पुनः आवृत्ति, वाक्यालंकार, जिज्ञासा या निषेध। और इस अव्यय का जो यहाँ पर अर्थ इसमें लिया गया है तो ये पुनः आवृत्ति से लिया गया है, ताकि हमारा शरीर जो एक बार नष्ट हो जाता है वो दोबारा नहीं आता है। तो पुनरावृत्ति यहाँ पर इसके बताई गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नमः इति अवश्य योगी भक्ति। तो यहाँ पर ये नमः जो है इसकी विभक्ति आई है इसमें, प्रथमा सप्तमी चतुर्थी या द्वितीया। तो नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम व षड जो होते हैं इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है वो लगती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, धिक इति अवश्य अर्थ है अस्ति। ये धिक है, इस अव्यय का अर्थ क्या होता है, अल्प निषेधा संख्या भर्सनम, और इसका होता है ये अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विद्वांसम किल आश्रयु विद्यार्थिना इत्यत्र किल इति अवश्य अर्थ है। सामान्य रूपेण निश्चार्थे अनुन्य वार्ता या विद्या प्रकर्ष है। इसका अर्थ रहेगा ऑप्शन ए वाला, सामान्य रूपेण निश्चार्थ में। केल का अर्थ होता है निश्चय ही। अगला क्वेश्चन है, सह शनै चरती। यहाँ पर अव्यय तो शायद पहले आ चुका है, ऑप्शन डी वाला रहेगा, मंदगत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदानीम रमेशः प्रातः उच्चैः पठति इत्यस्मिन् वाक्ये कति अवयवानि सन्ति। इदानीम रमेशः प्रातः उच्चैः पठति। तो ये इसी प्रकार का एक ये जो क्वेश्चन था ये पहले स्टेट में आया था। तो इसमें पूछा गया था अव्यय उपसर्ग। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही जो क्वेश्चन है, 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो आया है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो 4 जो यहाँ पर इसमें आए हैं, अब 4 कौन कौन से है वो आपने कमेंट में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वथा निरक्षर है अस्ति सह अत्तर निर उपसर्ग पूर्वक से निरक्षर है पदस्य व्याकरण सम्मत अर्थ अस्ति। तो यहाँ पर व्याकरण सम्मत ये अर्थ बताना है कौन सा है। तो निर ये उपसर्ग जो है यहाँ पर, अशिक्षित, अक्षर ज्ञान रहित, मूर्ख या अज्ञ हैं। और इसका लिया गया है ऑप्शन बी से, अक्षर ज्ञान रहित से। सर्वथा निरक्षर हस्ती से, तो निरक्षर मतलब अज्ञान रहित, अक्षर ज्ञान रहित। नेक्स्ट है, सा मयि न प्रत्येति अस्मिन् वाक्ये प्रत्येति शब्द से अभिप्राय अस्ति। विश्वास है विरुद्ध गमनम, दूरगमनम या निकटागमनम। सा मयि न प्रत्येति, और ये मयि जो आया है ये आपके शब्द रूप जो है उसमें भी आता है। तो शब्द रूप भी जो हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो विश्वास जो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है, विश्वास है। अगला क्वेश्चन है, आ उपसर्ग पूर्वक दिश धातु निष्पन्न से आदिस्ति ही पदस्य अर्थ है। तो आदिस्ति इस पद का अर्थ क्या है यहाँ पर, आ उपसर्ग पूर्वक दिश धातु। अनुज्ञाम ददाति संदेशम आज्ञाम या उपदेशम, यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, आज्ञाम ददाति। अगला क्वेश्चन है, अति प्लस चरती इति अस्य अर्थ अस्ति। अति प्लस चरती इसका अर्थ क्या है, सम्यक चरती, विरुद्धम चरती, न चरती या फिर अत्यधिकम चरती। और इसका अर्थ है ऑप्शन बी वाला। तो ये विरुद्धम चरती से यहाँ पर लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है भक्त शिवम उपास्ते इत्यत्र उपास्ते पदस्य अर्थ है। भक्त शिवम उपास्ते, और इस पद का अर्थ क्या है? अनुगस्ति, निकटम गस्ति, पूजाम करोति या दूरे तिष्ठति। तो भक्त शिव उपासते, भगवान भक्त जो होते हैं वह शिव की उपासना करते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, और ये उपासना जो है पूजा करने से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वकस्य आप धातु कितन प्रत्यय से योग्यार्थ भविष्यति। सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु है और कितन प्रत्यय, कितन का ती शेष बचता है, तो इसका कौन सा रूप होगा? भविष्यति जो यहाँ पर आया है ये क्या है? भू धातु है इसमें, लिट लकार में, एक वचन में। और इसका जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, समाप्ति ही पूर्ति ही वा जो होता है ये विकल्प वाला होता है, मतलब दो रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अनु उपसर्ग पूर्वस्य क्रिय धातु निष्पन्नस्य अनुकरोति शब्दस्य अर्थ है अस्ति। अनुकरोति इस शब्द का अर्थ क्या है? अनुवर्तनम करोति, अग्रे करोति, न करोति या पूर्वम करोति। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये ऑप्शन ए वाला है, अनुवर्तनम करोति से। तो यह हमारा क्वेश्चन आया है प्र उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु घ प्रत्यय के योग में जो अर्थ बनेगा वो कौन सा बनेगा? आघात, नाश है, भ्रमणम या भोजनम। तो प्रहार, प्र उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु घ प्रत्यय होने पर प्रहार जो रूप है इसका अर्थ यहाँ पर आघात जो है इससे लिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग प्रयोगेन धातु अर्थस्य भवति। उपसर्ग प्रयोग के द्वारा धातु अर्थ परिवर्तन, अध्याकरणम, टिप्पणी करणम या परिवर्तनम। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, परिवर्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ननु एवं कथम उच्यते इत्यत्र ननु अवश्य अर्थ है। ननु का अर्थ क्या है? नियम, वार्ता, शंका या अनून्य है। और इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो इसका अर्थ यहाँ पर शंका से लिया गया है, वह निश्चय ही इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है चिरम अवश्य अर्थ अस्ति। शीघ्रम, निश्चित काल पर्यंतम, अल्पकालम या दीर्घकालम। तो चिरम अवश्य अर्थ अस्ति, इसका अर्थ है ऑप्शन डी वाला, दीर्घकालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह इत्यत्र खलु अवश्य अर्थ अस्ति। ये भी यहाँ पर एक सूक्ति आती है, श्लोक के अंदर से ली गई है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह है। तो यहाँ पर खलु अवश्य अर्थ अस्ति, ये खलु है, इसका अर्थ क्या है? निश्चय है, विनिग्रह, जिज्ञासा या अनून्य है। और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन बी वाला यहाँ पर रहेगा, विनिग्रह, इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग रहित पदम अस्ति। तो उपसर्ग रहित कौन सा है? पतित है, निपातेन, आलोच्य या फिर अन्वेषणात्। उपसर्ग रहित पद बताना था इसमें, और ये ऑप्शन ए वाला है, पतित है। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग युक्त पदम अस्ति। तो यहाँ पर था रहित, यहाँ पर युक्त है। अस्ति, हस्ति, निरस्यति या फिर करोति। और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर आदि निपात किम। तो ये क्वेश्चन भी है, स्वर आदि निपात अव्यम सूत्र। तो ये क्या होता है? स्वर आदि निपात अव्यम, तो ये अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग रहित शब्द हस्ति। यहाँ पर उपसर्ग रहित कौन सा है? समलाप है, विराग है, पराग है या फिर अनुराग है। तो उपसर्ग रहित शब्द आपने इसमें बताना है, और उपसर्ग रहित है ऑप्शन सी वाला, पराग है। यहाँ पर देखिए अनु है, वी है, सम है, तो ये अलग है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निर्गतः इत्यत्र का उपसर्ग है। निर है, नी, निस या निहि। तो निर्गता में है ऑप्शन ए वाला, निर यहाँ पर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उचित अव्ययन रिक्त स्थानम पुर्यत धुर भाग आभरण पर्याय ज्ञानम भार है क्रियाम। एक ये श्लोक है, उसी के अंदर से लाइन है यहाँ पर। ये पूरा अधिक स है या बिना, और इसका अर्थ है ऑप्शन यहाँ पर डी वाला, तो बिना इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उचित अव्यय प्रयोगेन रिक्त स्थान पूर्ति कर्तव्य मिथ्यापवादकारिणम तम असत्याभाषिणम। तो ये भी एक श्लोक है, उसके अंदर से लाइन है मिथ्यापवाद कारणम तम असत्याभाषिणम किल धिक शनै या तोषिणम। और इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला है, तोषिणम।
नेक्स्ट है उचित अव्ययम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्ति कर्तव्या गस्तु भवान दर्शनाय पुनर्पुरा मिथ्या या चिरम, और इसका ऑप्शन ये वाला है पुनर। अगला क्वेश्चन है न च प्रयोजनम धूर्तः चेष्टते कदाचन उचित अव्ययन रिक्त स्थानम पूर्यत। तो ये भी यहाँ पर ये रिक्त स्थान जो है फिल करना है। न च प्रयोजनम धूर्तः चेष्टते कदाचन अंतरा खलु किल या पूरा, और इसका अर्थ है ऑप्शन ए वाला। तो ये अर्थ अंतरा से इसका लिया गया है। और ये जितने भी हैं इनके जो शब्द है वो हमने पहले जैसे शुरू में जब वीडियो शुरू की थी उस समय किए थे, तो इनके अर्थ जो वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उचित अव्ययन रिक्त स्थानम पूरितव्यम न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा बभू सह अधः मिथ्या दूषणम, और इसका जो है ये ऑप्शन डी वाला यहाँ पर लिया गया है। तो दूषणम से इसका अर्थ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मुहूर्तम जवलती श्रेय न च धूमायितम अधः खलु चिरम सहसा, और इसका है ऑप्शन सी वाला चिरम। मुहूर्तम जलितम श्रेय न च धूमायितम चिरम। नेक्स्ट है यहाँ पर अस्माकं गृहे यज्ञम भविष्यति उपयुक्त वाक्य उचित अव्ययम स्थाप्यतु। तो सही जो अव्यय यहाँ पर कौन सा है वही आपने इसमें बताना है। अस्माकं गृहे यज्ञम भविष्यति, हमारे जो घर है उसमें यज्ञ होगा। तो स्वः सहसा है या पर है, तो ये है यहाँ पर बीता हुआ काल, ये आने वाला काल। सहसा अचानक होता है, ये परसों है ना जो बीत चुका है। तो अब इसके अनुसार यहाँ पर ये देख सकते हैं भविष्यति होता है आने वाला काल। तो आने वाला अब इसमें किस में देख सकते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, ये बीता हुआ है, ये भी बीता हुआ है, ये परसों है, परसों जो बीत चुका है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर अव्यय उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।